हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मुंह से बदबू आना, मुंह से बदबू हम में से 70% लोगों के ये प्रॉब्लम रहती है, मुंह से बदबू आना। इसके क्या रीज़न होते हैं, इसी के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि मुंह से बदबू किन कारणों की वजह से आती है। हम रेगुलर ब्रश करते हैं, माउथ वॉश करते हैं, कुल्ला करते हैं, फिर भी हमारे मुंह से बदबू आती है। तो उसका रीज़न क्या है? इसका मेन जो फर्स्ट रीज़न है वो है अच्छे से मुंह की सफाई नहीं रखना, ने अच्छे से ब्रश नहीं करना। रात को सोने से पहले ब्रश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो भी फूड लॉजमेंट हमारे दांतों में फंसता है वो उसके अंदर ही रह जाता है और वो धीरे धीरे दूसरे ही दिन बैक्टीरिया का रूप ले लेता है, जिसकी वजह से हमारे माउथ से स्मेल आती है। अगर हम रात को ब्रश करके सोते हैं, फ्लॉस करते हैं, तो जो भी फूड लॉजमेंट होता है वो निकल जाता है, तो हमारे मुंह से बदबू नहीं आती। एक तो ये बेसिक रीज़न है अच्छे से ब्रशिंग नहीं करना मुंह से बदबू आने का। इसके अलावा होती है अगर हम टंग को अच्छे से क्लीन नहीं रखते हैं। हम जो खाना खाते हैं वो सिर्फ हमारे मुंह में ही, हमारे दांतों में ही नहीं बल्कि हमारे टंग को भी इफ़ेक्ट करता है, तो उस पर एक लेयर बन जाती है। अगर हम टंग की अच्छे से क्लीनिंग नहीं करते हैं तो भी हमारे मुंह से स्मेल आती है। तो इससे बचने के लिए हमें रेगुलर टंग क्लीनर से टंग को अच्छे से क्लीन करना चाहिए ताकि हमारे मुंह से स्मेल ना आए। इनके अलावा ये तो है फूड लॉजमेंट की वजह से। इनके अलावा अगर हमारे पायरिया की प्रॉब्लम है तो हमारे गम से स्मेल आती है। पायरिया की अगर प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवा के इसको ठीक किया जा सकता है। या फिर हमारी अक्कल दाढ़, जिसको इम्पैक्टेड मोलर कहते हैं, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से, दांतों में अगर कैविटी है उसकी वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। दांतों में अगर कोई पस फॉर्म हो गई है, मसूड़ों में पस फॉर्मेशन हो गया है तो भी मुंह से स्मेल आती है। तो इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि आप डेंटिस्ट से जाके उसका ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपके पस फॉर्मेशन हो गया तो उसका इलाज करवाइए, कैविटी होगी तो उसको फिल करवाइए। इससे आपके मुंह की स्मेल ठीक होती है। और इन सब रीज़न्स के अलावा कुछ ऐसे रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से मुंह से स्मेल आती है, जो ब्रश कितने हम अच्छे से ब्रश करते हैं उसके बाद भी ठीक नहीं होती। वो होते हैं हमारी मेडिकल कंडीशंस, यानी कि अगर हमारे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, या फिर हमारे लंग को इन्फेक्शन हो गया है, मतलब अगर ड्राई माउथ रहता है आपका, इन सब रीजन्स की वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। अगर आपकी कोई रेडियोथेरेपी की हुई है तो ऐसी कंडीशन में भी मुंह से स्मेल आती है। कोई इन्फेक्शंस हो गया है, कोई कैंडिडल इन्फेक्शंस हो गया है, जीरोस्टोमिया की अगर प्रॉब्लम है, यानी कि मुंह से जो सेलाइवरी फॉर्मेशन कम हो जाता है, उन लोगों के बहुत स्मेल की प्रॉब्लम रहती है जिनके सेलाइवा कम बनता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। आपके अगर कोई सिस्टेमिक डिजीज़ है जैसे कि डायबिटीज़ है, डायबिटिक पेशेंट्स के मुंह से स्मेल रहते हैं, मुंह से स्मेल आती है, या फिर कोई किडनी में प्रॉब्लम है, लीवर डिजीज़ की वजह से भी मुंह से स्मेल आती है, क्योंकि अच्छे से हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो काम नहीं करता है, जिसकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। इन सब रीजन्स के अलावा अगर आप काफ़ी टाइम से स्टेरॉइड ले रहे हो या कोई भी मेडिकेशंस ले रहे हो, मतलब महीना हो गया, 2 महीना हो गया, लॉन्ग टर्म मेडिकेशंस पे अगर हो तो आपके मुंह से स्मेल आती है मेडिसिन की वजह से भी। और ये तो है कुछ मतलब ये जो मेडिकल कंडीशंस की वजह से मुंह से स्मेल आना। कुछ खाने की चीज़ें होती है जैसे कि अगर आपने लहसुन खाया है या जो बहुत ज़्यादा स्मेल करने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं, अगर आप सेवन करते हो तो इन सब चीज़ों की वजह से भी मुंह से स्मेल आती है। तो अगर आप कुछ भी लहसुन, जैसे आप प्याज का इस्तेमाल करते हो, प्याज खाते हो, या फिर जो मूली होती है उसका सेवन करते हो, तो इनसे भी मुंह से स्मेल आने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो तो अच्छे से मुंह की सफाई रखिए जिससे आपके ये प्रॉब्लम ना हो। तो ये कुछ रीजंस होते हैं जिनकी वजह से मुंह से स्मेल आती है। तो अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। थैंक यू।